हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे कि जन विश्वास एक्ट 2026 क्या है और ये टॉपिक हम क्यों समझ रहे हैं। ये टॉपिक जो है इतना इम्पोर्टेंट है ना, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम ले लो, आपको ये इनमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं। चाहे वो स्टेट पीएससी हो या आपका यूपीएससी हो या कोई भी छोटा एग्जाम हो, जिसमें आपको फैक्ट पूछ लिया जाएगा या आपसे मेंस में क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको 5 मार्कर क्वेश्चन आ जाएगा या 11 मार्कर पूछेगा। तो ये पूरा डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है, इससे आप कोई भी 5 मार्कर हो मार्कर वाला, ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं इसमें। इसमें आप पहले जन विश्वास अधिनियम 2026 क्या है? सबसे पहले हम ये समझेंगे, जन मतलब लोग, विश्वास मतलब भरोसा। तो लोगों का भरोसा बनाने के लिए ये एक कानून लाया गया है। अब इस कानून में क्या है? इस कानून में ऐसे छोटे अपराध जो हैं, छोटे अपराधों की श्रेणी को हटाकर तो छोटी व्यवस्था लागू करता है ये। क्या करता है? अपराध की श्रेणी से हटाकर जुर्माना आधारित व्यवस्था को लागू करता है। मान लो आपने कोई अपराध कर दिया छोटा-मोटा, जैसे किसी ने लाइसेंस गलत डुप्लीकेट कर लिया या बना लिया, या आपने टिकट्स नहीं लिए रिजर्वेशन की, आप उसमें जाके बैठ गए और आप नहीं हट रहे हैं, तो पहले ये अपराध की श्रेणी में आता था। तो अब इस एक्ट लागू होने के बाद इसे जुर्माना आधारित बनाया जाएगा, मतलब आपको जुर्माना लगाया जाएगा, आपके अपराध नहीं माना जाएगा। और इससे क्या होगा? विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा देगा। ये कानून क्या करेगा? विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा देगा। ये आप छोटा-सा इंट्रो लिख सकते हैं। उसमें उसके बाद इंट्रो में आप क्या डाल सकते हो कि जन विश्वास बिल 2026 पारित किया गया। कब हुआ? 2026 में पारित हुआ। इसे किसने? वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रस्तुत किया था। ये प्रस्तुत किया था। इस बिल के तहत क्या हुआ है? 79 केंद्रीय कानून में बदलाव आए हैं। 79 केंद्रीय कानूनों में बदलाव किए गए हैं। 784 प्रावधान को संशोधित करने का प्रस्ताव है। पहले क्या हुआ था? 2023 में सबसे पहले ये एक्ट आया था हमारा 2023 में, या अभी का नहीं है। ये 2023 में आ चुका है। अब ये दूसरा जो आया वो 2.0 है। इसके बाद जन विश्वास एक्ट 2023 में क्या हुआ था कि अभी 79 केंद्रीय कानूनों में बदलाव था, इसमें 42 कानूनों में बदलाव था 2023 में, और 183 प्रावधानों को डिस्क्रिमिनलाइज किया गया था। और इस पूरे ओवरऑल एक्ट जो दोनों आए हैं, उसका उद्देश्य क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारना, मतलब बिजनेस को, व्यापार को सुगमता के साथ बनाए रखना। अब आगे समझेंगे ये कैसे है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब जन विश्वास, अब इसका बैकग्राउंड क्या था? पहले क्या था कि पुराने दंडात्मक कानूनों, इसकी पृष्ठभूमि भारत के पुराने दंडात्मक कानूनों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की आवश्यकता के कारण न्यायालय पर बढ़ते बोझ से जुड़ी है। इसको देखते हुए ये कानून लेकर आया गया है कि न्यायालयों पर छोटे-छोटे गलतियों पर न्यायालय में चले जाना। अब वो पेंडिंग केस बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये क्या होगा? आपका रिजोल्यूशन आपका जल्दी हो जाएगा, क्योंकि न्यायालय नहीं जाना पड़ेगा, सिर्फ जुर्माना देना पड़ेगा, अपराध की श्रेणी से हट गए हैं। कुछ कानूनों में ऐसा हुआ है। 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब शुरुआत कब हुई? 2023 में हुई है। 26 में विस्तार देकर छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। 2026 में आया तो था, लेकिन उतना विस्तार में नहीं बताया गया था। अभी जो आया है आपका 2026 में, उसे विस्तार देकर इसमें बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसको लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अब यहाँ बहुत ज़्यादा क्रिमिनल प्रोविज़न, भारत में कई कानूनों में क्या था कि छोटी-छोटी गलतियों पर भी जेल का प्रावधान था। छोटी-छोटी गलतियों में जेल चले जाना, और फिर ये न्यायालय में केस जाएगा, केस भी बढ़ रहा है, लोग भी परेशान हो रहे हैं। अब एग्ज़ाम्पल क्या है कि फाइलिंग में देरी हो जाना, अब इस छोटी बात के लिए अगर आपको न्यायालय तक जाना पड़े, उनकी भी समय की बर्बादी। लाइसेंस से जुड़ी छोटी गलती हो सकती है। अब दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ी? बिज़नेस एनवायरनमेंट पर असर पड़ता है। जैसे अब कोई ने नया बिज़नेस चालू करा है, नया उद्योग चालू करा है, अब उसमें आपको अननेसेसरी लीगल रिस्क होते हैं, या लाइसेंस का डर रहना। इससे क्या होता था कि निवेश कम हो जाता था और बिज़नेस ग्रोथ स्लो हो जाती थी। इसीलिए बिज़नेस एनवायरनमेंट पर असर पड़ेगा। इस कानून के आने के बाद एमएसएमई को भी इसमें फ़ायदा मिलेगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं हम। इंक्रीमेंटल रिफॉर्म अप्रोच है। सरकार ने एक साथ सब कुछ बदलने की बजाय क्या करा है? पहले स्टेप बाय स्टेप रिफॉर्म अपनाया है। पहले टाइमलाइन देखिए आप, पहला चरण आया आपका क्या? 2023 में, अब दूसरा चरण आया बड़ा विस्तार, जन विश्वास 2.0 भी बोला गया है इसे। 2026 का जो है वो क्या है? 0.2 है, 2.0 है, याद रखना आप। गवर्नेंस फिलोसॉफी चेंज हुई है। कैसे? पनिशमेंट की जगह क्या? पेनल्टी देना होगा। पहले क्या पनिशमेंट दे रहे थे गलतियों पर, अब पनिशमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको पेनल्टी देना होगा। कंट्रोल की जगह आपको ट्रस्ट करना होगा। कंट्रोल करने की जगह सरकार क्या करेगी? आपके ऊपर ट्रस्ट बनाएगी।
नेक्स्ट, अब इसकी विशेषताएँ क्या है? अगर आपसे विशेषताएँ पूछ लिया, तो क्या होगी हमारी छोटे अपराधों का अपराध मुक्तिकरण, डिक्रिमिनलाइज़ेशन, मामूली और तकनीकी गलतियों पर अब जेल नहीं जाना होगा, जुर्माना या चेतावनी दी जाएगी आपको। उदाहरण के लिए छोटी कंप्लेंट्स, कोई भी छोटी कंप्लेंट्स, गलती पर अब क्रिमिनल केस नहीं बनेगा, ये याद रखना क्रिमिनल केस अब नहीं बनेगा। कई कानूनों में संशोधन हुए हैं, जैसे ये जो तीनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है, 23 मंत्रालय द्वारा प्रशासित 79 केंद्रीय अधिनियमों में 784 प्रावधानों में संशोधन हुआ है। व्यापार करने में आसानी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए 717 प्रावधानों को अपराध मुक्त कर दिया गया है। कितने 717 प्रावधान जो है अपराध मुक्त कर दिया गया है, किसे बढ़ाने के लिए, व्यापार करने की में आसानी हो सके। अब ये सारे कानून क्या व्यापार से रिलेटेड होंगे। जीवन को आसान बनाने के लिए 67 प्रावधानों में संशोधन किए। अब आगे समझेंगे हम कैसे जीवन को आसान बनाना। आम आदमी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, आगे समझेंगे। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को बढ़ावा देना, व्यापारियों पर कानून दबाव कम हो सके, निवेश और उद्यमिता को प्रोत्साहन मिल सके, अदालतों पर बोझ कम करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। छोटे-छोटे मामलों को कोर्ट से बाहर रखा जाएगा, न्यायपालिका गंभीर मामलों पर ध्यान दे सकेगी। जो गंभीर बड़े-बड़े केस हैं, जो गंभीर मामले हैं, उन पर ध्यान देगी, ये बोझ हट जाएगा। लोगों के लिए भी आसानी होगी कि हम इतनी समय वेट करना पड़ता है, कोर्ट में बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। उनकी भी समय की बर्बादी कम होगी और आम आदमी की भी परेशानियाँ कम होगी। आगे देखते हैं विभिन्न क्षेत्रों पे प्रभाव, जैसे कि आपका हेल्थ केयर हो गया, स्वास्थ्य, परिवहन, ट्रांसपोर्ट में, व्यापारिक नियम, बिज़नेस लॉज़ में, नगर प्रशासन में, इन सब में प्रभाव पड़ेगा। ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस की ओर कदम बढ़ा है। सरकार नागरिकों और व्यवसाय पर भरोसा बढ़ाना चाहती है। दंड की जगह सुधार पर जोर देगी, दंड देने की जगह सुधार देगी। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट ये पीआईबी। पीआईबी ने ये टॉपिक पीआईबी से उठाया है मैंने इसे, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपको 4 पिलर ऑफ द ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस रिफॉर्म पूछ लिया जाए या 4 स्तंभ पूछ लिए जाए, फॉर्म आया है उससे रिलेटेड, तो पीआईबी क्या है पहले आप ये समझ लीजिए। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है। ये क्या है, ये क्या काम करती है, गवर्नमेंट का एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है, जो स्कीम, पॉलिसी, अपडेट को क्या करते हैं, पब्लिक तक पहुँचाते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर गवर्नमेंट को पहुँचाना है पब्लिक तक, तो वो पीआईबी के थ्रू पहुँचाती है, या कोई पॉलिसी लेकर आएगी या स्कीम या कोई नोटिफ़िकेशन या कोई अपडेट। तो ये काय में आएगा हमारा पीआईबी में, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। क्या है ये? पब्लिक इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है। अब 4 पिलर अगर आपसे 4 स्तंभ पूछेंगे ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस के, तो क्या बताओगे? अगर आप ये एज़ इट इज़ लिख भी देते हो तो ये आपका अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। वार्निंग बिफोर पनिशमेंट। अब क्या है वार्निंग बिफोर? अब इसका उद्देश्य क्या है? अनुपालन को बढ़ावा दें और कानून से जुड़े दैनिक कार्यों को सरल बनाने के लिए, कानून से जुड़े जो दैनिक कार्य होते हैं, उनको सरल बनाने के लिए ये 4 स्तंभ बताए गए हैं, जो कि गवर्नेंस जो है, वो ट्रस्ट के लिए, लोगों के ट्रस्ट भरोसा दिलाने के लिए कि गवर्नेंस उनके लिए काम कर रही है, गवर्नमेंट उनके लिए काम कर रही है। जैसे कि ये पहला पॉइंट आपका है दंड से पहले चेतावनी या वार्निंग बिफोर पनिशमेंट। पहली बार और छोटे उल्लंघनों के मामलों को तुरंत जुर्माना लगाने के बजाय चेतावनी दी जाएगी। मतलब अगर पहली बार उसने कोई उल्लंघन किया है, कोई नियम का पालन नहीं किया है, तो उसे तुरंत जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। अब आपको पहले चेतावनी दी जाएगी, उसके बाद, ताकि नागरिक और व्यवसाय को सुधार का उचित अवसर मिले। लेकिन ये फर्स्ट टाइम, अगर आप बार-बार यही गलती करते तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। सेकंड आपका क्या है? प्रोपोर्शनेट पेनल्टी, अनुपातिक दंड। ये क्या है? दंड को अपराध की गंभीरता के अनुसार तय किया जाएगा कि अपराध कितना गंभीर है। उस हिसाब से देखा जाएगा कि दंड क्या हो, जिससे कि निष्पक्षता हो, संतुलित और न्यायपूर्ण प्रवर्तक सुनिश्चित हो जाए। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? फास्टर फेयर रिज़ॉल्यूशन। अब फास्टर फेयर, तेज और निष्पक्ष समाधान हो। अब विशेष निर्णायक अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकरणों को नियुक्ति से मामलों का त्वरित और पारदर्शी निपटारा होगा, साथ ही अदालतों पर बोझ कम होगा। हमें अदालत जाना ही नहीं पड़े और हम जुर्माना देकर अगर हम उस केस से बाहर निकल सकते हैं, तो ये फेयर और क्या होगा? फास्टर रिज़ॉल्यूशन हो जाएगा आपका। फोर्थ पॉइंट क्या है? गतिशील दंड प्रणाली, डायनेमिक पेनल्टी फ्रेमवर्क। दंड को समय-समय पर संशोधित किया जाएगा ताकि कानून प्रवर्तक प्रभावी, प्रासंगिक और समय के अनुरूप बना रहे। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट पीआईबी का ही है, ये भी इम्पोर्टेंट है।
अब प्रोविज़न किस-किस में कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है। आप याद रख सकते हैं पीआईबी में अगर ये छपा है तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। ईज़ ऑफ लिविंग और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस फॉर एवरी सिटिज़न, हर सिटिज़न के लिए है व्यापार में सुगमता और जीवन में सुगमता। इसके लिए क्या ये जो प्रोविज़न है, ये प्रोविज़न सारे किस से रिलेटेड है? ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस और ईज़ ऑफ लिविंग के हैं। अब इसमें क्या है 317 जो है प्रावधान, इसमें क्या है 317 प्रावधान में क्या डाल दिया गया है कि फाइन कन्वर्टेड इनटू सिविल पेनल्टी, मतलब जुर्माना जो है वो कन्वर्ट करेंगे किसमें? सिविल दंड में। सिविल दंड दिया जाएगा जुर्माना छोड़कर। अब 158 जो प्रोविज़न है, 158 प्रावधान में फाइन रिमूव्ड एंटायरली, जो जुर्माना है उसको पूर्णतः खत्म कर दिया जाएगा। 102 जेल एंड फाइन कन्वर्टेड इनटू सिविल पेनल्टी, जेल और फाइन को सिविल पेनल्टी में डाला जाएगा, सिविल दंड में डाला जाएगा। और 57 प्रावधान में क्या है? जेल और फाइन को रिमूव्ड कर दिया जाएगा। अब ये अलग-अलग प्रोविज़न है। इनके अंदर जो उसमें चेंजेस किया गया है, जैसे कि जेल और फाइन को रिमूव करेंगे, ये किसमें 57 नंबर के प्रोविज़न में। अब 63 प्रोविज़न में क्या है? वार्निंग नोटिस फॉर फर्स्ट टाइम डिफ़ॉल्ट, अगर पहली बार उल्लंघन हो रहा है, फर्स्ट टाइम डिफ़ॉल्ट है तो वार्निंग दी जाएगी और नोटिस दिया जाएगा। 17 नंबर का प्रोविज़न कह रहा है जेल टर्म रिड्यूस, जेल की टर्म को जो है वो कम किया जाएगा। 17 नंबर का प्रोविज़न, एक और 17 नंबर का प्रोविज़न में और क्या है? कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस इंट्रोड्यूस। 29 नंबर का प्रोविज़न कह रहा है इम्प्रीज़मेंट रिमूव्ड, कारावास को हटा दिया जाएगा। 2 नंबर का जो प्रोविज़न है इम्प्रीज़मेंट कन्वर्टेड इनटू सिविल पेनल्टी, कारावास को सिविल दंड में चेंज किया जाएगा। पहले नंबर का प्रोविज़न नेचर ऑफ इम्प्रीज़मेंट रैशनलाइज़्ड, इसका मतलब है कारावास इम्प्रीज़मेंट रैशनलाइज़्ड, कारावास की प्रकृति को तर्क संगत बनाया जाएगा। 6 नंबर का प्रोविज़न है स्कोप ऑफ ऑफेंस लिमिटेड, अपराध का दायरा जो है वो लिमिटेड करा जाएगा। तो ये क्या है? ये बदलाव मामूली और प्रक्रियात्मक उल्लंघनों के लिए आपराधिक दंडों को अधिक व्यावहारिक और नागरिक हितैषी, जो उल्लंघन होते हैं नियमों के, उनके लिए है ये। जैसे आपराधिक दंड होते हैं, उनको अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए नागरिक हितैषी विकल्पों से प्रतिस्थापित करते हैं, जिससे जीवन यापन की सुगमता और व्यवहार करने की सुगमता दोनों में सुधार के उद्देश्य को बल मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका ये डायग्राम है, आप एग्ज़ाम में इसे बना सकते हो कि जो ये जन विश्वास 2026 लाया गया है, छोटी गलतियों पर जेल, अत्यधिक अपराध प्रावधान की वजह से आया है ये। कानून कठोर और अनुपातहीन, कानून बहुत कठोर था पहले, अब एक्ट आने के बाद क्या हुआ है व्यावहारिक माहौल पर असर होता था। एमएसएमई पर दबाव, कंप्लेंट्स का डर होता था, निवेश में कमी, ग्रोथ धीमी हो जाती थी, सुधार की आवश्यकता महसूस हुई, जिससे क्रमिक सुधार लेकर आया गया है। इंक्रीमेंटल अप्रोच, क्रमिक सुधार लाया गया है। डायरेक्ट इसे चेंज नहीं कर दिया गया। पहले 2023 में पहला चरण आया, फिर 2026 में बड़ा विस्तार हुआ। आगे क्या हुआ इसके बाद? शासन की सोच में बदलाव, जैसे पनिशमेंट की जगह क्या हुआ? पेनल्टी, कंट्रोल की जगह हमने ट्रस्ट। जन विश्वास अधिनियम 2026, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस। नेक्स्ट, अब ऐसे क्वेश्चंस, छोटे से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जन विश्वास बिल 2026 के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बताइए, या फिर गुण और गुण और कमियां बताइए पूछ सकता है। ये ऐसे क्वेश्चन 5 नंबर में आ सकते हैं। तो ओवर क्रिमिनलाइजेशन में कमी, जिसके गुण क्या है? हमारे गुण है ओवर क्रिमिनलाइजेशन में कमी आई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार आया, जुडिशियल बर्डन कम हुआ, फास्टर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन आया, इन्वेस्टर्स फ्रेंडली इन्वायरमेंट आया, इन्वेस्टर्स के लिए और ज़्यादा फ्रेंडली हो गया, मतलब वो और ज़्यादा बढ़ चढ़कर भाग लेंगे इन्वेस्टर्स। उद्यम या फिर कोई व्यापार करना चाह रहा है। और डीमेरिट्स, इसके जो कमियाँ क्या है हमारी यहाँ पर? कमियाँ क्या है? लॉ डिटरेंस कम हो सकता है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ सकती है, अधिकारियों द्वारा मिसयूज़ का खतरा हो सकता है, रिपीट ऑफेंस बढ़ने की संभावना, जुडिशियल ओवरसाइट कम होना। अब इसका कंक्लूजन क्या है कि यह बिल गवर्नेंस को मॉडर्न और फ्लेक्सिबल बनाता है। लेकिन ये बिल है जो गवर्नेंस को मॉडर्न और फ्लेक्सिबल तो बनाता है, लेकिन जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन को स्ट्रॉन्ग और सेफगार्ड और मॉनिटरिंग ज़रूरी है। अब ये कैसे होगा इम्प्लीमेंट? अब ये बिल तो आ गया है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है। अब ये कैसे होता है ये हम आगे देखेंगे। अब कुछ क्वेश्चन और हैं, अगर नेगेटिव पॉइंट्स अगर आपको और देखने हैं, याद रखने हैं, कि पॉजिटिव तो बहुत सारे हैं। अपराध को डिक्रिमिनलाइजेशन या डिटरेंस कम होना। कई छोटे-छोटे मोटे आर्थिक और नियामक
अपराध को जेल की वजह जुर्माना में बदलने का डर कम हो सकता है। इससे कुछ लोग नियम तोड़ने को हल्के में लेने लगेंगे। कॉर्पोरेट्स को ज़्यादा फ़ायदा होगा। आलोचकों का कहना है कि बड़े व्यवसाय को राहत मिलती है क्योंकि वे आसानी से जुर्माना भर सकते हैं, जबकि छोटे व्यापारी स्टार्टअप्स का इसका अलग असर पड़ सकता है। तीसरा पॉइंट क्या है? अधिकारियों को अधिक विवेकाधिकार। व्यापारी को अधिक विवेकाधिकार। कई मामलों में सजा तय करने या जुर्माना लगाने का अधिकार अधिकारियों को दिया जाता है, जिससे मिसयूज़ या भ्रष्टाचार का जोखिम बढ़ जाता है। क्योंकि अब न्यायालय में जाएगा तो वहाँ पर तो सही मतलब न्याय होगा। अब यहाँ पर अधिकारी के अगर हाथ में दे दिया जाएगा तो मिसयूज़ भी हो सकता है, भ्रष्टाचार बढ़ सकता है। न्यायिक निगरानी कम होना। जब केस कोर्ट में जाने की बजाय प्रशासनिक स्तर पर सुलझते हैं तो न्यायिक समीक्षा जो है वो कम हो जाती है और ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस पर सवाल उठने लगता है। फिफ्थ पॉइंट क्या है? समानता, इक्वालिटी पर असर होगा। अमीर व्यक्ति, कंपनी आसानी से जो है जुर्माना दे सकते हैं, देकर बच सकते हैं, जबकि गरीब वही जुर्माना भारी हो सकता है उनके लिए। इससे असमानता बढ़ने की चिंता रहती है। पर्यावरण और सुरक्षा नियम पर असर। अगर पर्यावरण, श्रम और सुरक्षा से जुड़े उल्लंघन भी कम सख्त हो जाएँ, तो दीर्घकाल में पब्लिक सेफ्टी, एनवायरमेंटल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। चौथा है इम्प्लीमेंटेशन की चुनौतियाँ। कानून अच्छा होने के बावजूद ग्राउंड लेवल पर सही तरीके से लागू करना मुश्किल होता है। ट्रेनिंग, क्लैरिटी और कोऑर्डिनेशन की कमी से कन्फ्यूज़न हो सकता है। नेक्स्ट, अब हम एक अच्छा-सा निष्कर्ष लिख सकते हैं। निष्कर्ष में क्या? जन विश्वास विधेयक 2026 भारत के नियामक ढांचा को आधुनिक बनाने के सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाता है। आपराधिक दंडों को हटाकर चरणबद्ध प्रवर्तक तंत्र लागू करने यह विधेयक कानून को अधिक व्यावहारिक और संतुलित बनाता है। ये सुधार नागरिकों और व्यवसाय दोनों के लिए है। नागरिक और व्यवसाय दोनों के आवश्यक अनुपालन बोझ को कम करते हैं, साथ ही गंभीर उल्लंघनों को उपयुक्त दंड का प्रावधान बना रहता है। इस प्रकार यह विधेयक जो है अधिक संतुलित और विश्वास आधारित नियामक प्रणाली को बढ़ावा देते हैं, जो जीवन की सुगमता और व्यवसाय करने की सुगमता यानी ईज़ ऑफ लिविंग और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस दोनों को समर्थन करती है। वैसे देखा जाए तो ये स्टेट पीएससी, यूपीएससी गवर्नेंस रिफॉर्म का एग्ज़ाम्पल हो सकता है ये अच्छा। बिज़नेस एनवायरनमेंट सुधारने की पहल हो सकती है, तो ये याद रखिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए है पूरा फॉर्मेट में बना के दे दूँ मैं इसका आंसर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं इसी फॉर्मेट में आपको नेक्स्ट अगर आपका जो भी टॉपिक हो मैं उसे समझा सकती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।